मिथ्याचरण करने वाले लोगों की दशा भी बस यही होती है कि जो चल तो रहे लेकिन चलने का काम बस वही है कि 84 लाख योनियों के बीच में ही मात्र चलना है उनके लिए। कभी सिद्ध शिला का दर्शन नहीं होना। कोशिश करें और थोड़ा सा सम्यक विचार करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति कर तो रहा है, कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं रहता है। बस इतना है कि जिस दिशा में मंजिल है उस दिशा में कदम नहीं बढ़ रहे। तो ये सम्यक आचरण के लिए जहां प्रारंभ होता है, आप निंदा तो कर रहे हो, बस थोड़ा सा इतना करने लगो कि दूसरों की निंदा की अपेक्षा अपनी निंदा करने लगो। दूसरों की निंदा करना पाप है और अपनी निंदा करना पुण्य है। दूसरों की निंदा करना अनुपगूहन अंग है और अपनी निंदा करना उपगूहन अंग है। अपनी निंदा करना उच्च गोत्र के बंध का कारण है और पर की निंदा करना नीच गोत्र के बंध का कारण है। बस बदल दो थोड़ा सा आप अपना पैटर्न। दूसरों को दोष देखने की अपेक्षा अपने दोष देखना प्रारंभ करता। और इसके विपरीत दूसरों के गुणों को हमेशा ग्रहण करने की कोशिश करो। प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई गुण है। बिना गुण के कोई भी वस्तु है ही नहीं। आप कैसा भी मकान बनाओ, कम से कम एक दरवाजा तो रखोगे उसमें कि नहीं रखोगे? मकान होवे और दरवाजा ना होवे तो उसको मकान कहोगे कि बंडा। बंडा में कोई द्वार नहीं होते निकलने के, बंडा में तो छत खुला होता। लेकिन मकान में तो निकलने के लिए दरवाजा चाहिए। कोई भी वस्तु है उसमें कोई ना कोई गुण है, लेकिन बस इतना है कि हमें गुण ग्रहण में नहीं आते, दोष ग्रहण में आते। कोशिश करें। यदि ये कर लेते हैं तो ये सम्यक तो आचरण की कोटि में आ जाता है। और धर्म से गिरते हुए व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जैसे बने तैसे फिर से धर्म में स्थित कर देना। सम्यक आचरण से गिरने के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 3 कारण बताया।
कामक क्रोध मदादिषु चलिए तो उदितेषु वर्तमानान्यया। कहते हैं कि ये धर्मात्मा काम के वशीभूत होकर के अपने धर्म से विचलित हो जाता है। कभी क्रोध से पीड़ित होकर के धर्म से विचलित हो जाता है और कभी अहंकार के वश विचलित हो जाता है। यदि 3 कारणों से सामने वाला विचलित हो रहा है तो उसके लिए धर्म में स्थापित करें, और यदि तुम स्वयं इन 3 कारणों से विचलित हो रहे हो तो अपने आप को भी स्थिर करें। किससे करें? आचार्य भगवंतों ने कहा युक्ति से और आगम से करो। यदि सामने वाला आगम से स्थिर ना हो पाए, उसको तत्व का उपदेश देने के बाद समझ में न आ पाए, तो युक्ति से काम करो। हर व्यक्ति अपने काम की सिद्धि के लिए युक्ति जानता है। किसी वस्तु को आप उठाना चाह रहे हो और वो वस्तु यदि आपसे नहीं उठ पा रही है, बुद्धि से काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहां युक्ति काम करती है। जिस बहुत बड़ी शिला को आप नहीं उठा पा रहे, उस शिला को शब्दों की थोड़ी सी अड़ास लगा करके उसको खिसका देते हो। जिस शब्बल को 10-5, जिस चट्टान को 10-5 लोग भी ना उठा सकें, उस चट्टान को युक्ति से 2 लोग खिसका के रख देता है। आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी के चक्के को आगम से निकालते कि युक्ति से निकालते? उस गाड़ी के चक्के को निकालना है तो 3 चक्के पे गाड़ी खड़ी होगी कि नहीं होगी? चक्का निकालने के पहले जैक लगा देता है। काश आपके पास बियाबान जंगल में गाड़ी बिगड़ जाए और जैक ना होवे, तो क्या करते? गाड़ी छोड़ के चले जाते, पथरा लगा देते। जैक नहीं है तो पथरा है, यानी तुम्हारी गाड़ी का एक चक्का खराब हो गया तो गाड़ी छोड़ नहीं देता कोई। गाड़ी को हम जैसे बने तैसे आगम से युक्ति से ठीक करेंगे। इसी तरह मोक्ष मार्ग में यदि सम्यक्त चरण में कोई धर्म से डिग गया तो उसकी निंदा मत करना, उसका बहिष्कार मत करना। ये मत कहना कि तुम भ्रष्ट हो, तुम समाज में बैठने के लायक नहीं हो। भैया, आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ में कहा है, चरित्र भट्टा सिद्धंति सम्मत भट्टा न सिद्धंति। यदि सम्यक से भ्रष्ट हो जाए तो वो कभी सीजेगा नहीं, और चारित्र से भ्रष्ट होता है तो फिर से चारित्र को ग्रहण कर लेता है।
आधार मूल होना चाहिए। तो जैसे आप अपने लोक व्यवहार के सारे कार्यों को युक्ति से और बुद्धि से काम कर लेते हो, नहीं बनता है तो आप सलाहकार खड़े कर लेते हो। ये आपको स्थितिकरण करने के लिए आज की दुनिया में लाखों वकील हैं। ये क्या करते हैं? यही तो काम करते हैं कि तुम्हारी दशा बिगड़ गई है तो उस दशा को हम दिशा प्रदान कर दें। तुम्हारा बिगड़ा हुआ परिवार, बिगड़ा हुआ रिश्ते को फिर से हम प्रेम के बंधन में बांधने। यही तो स्थितिकरण। आप भी कोशिश करें कि धर्म का ये स्वरूप है। कोई यदि धर्म से डिग रहा है तो उसका स्थितिकरण करो। कोई गलती यदि हो जाए तो नफरत मत करना, उसको प्रेम से समझा करके फिर से धर्म में स्थित करना। यदि धर्म में स्थित करोगे तो धर्मात्माओं की परंपरा चलेगी, और यदि तुमने उसके लिए ठुकरा दिया तो धर्म की परंपरा का विच्छेद हो जाएगा। धर्मात्मा बनाना पड़ते हैं, उपदेश देना पड़ता है। आप यदि सम्यक दृष्टि हो तो धर्मात्मा बनाने की कोशिश करो। गले लगाओ, मत ठुकराओ, धर्म सिखाओ। ये हमारा नारा है। गले लगाना क्या है? स्थितिकरण करना। जिनका कोई नहीं है उनके लिए सहारा है। लोक व्यवहार में कई लोग ऐसे काम करते हैं। बिदिशा में एक संस्था चलती है। जंगल जाते थे हम लोग तो वहाँ बोर्ड पर लिखा था, अनाथों का, अनाश्रयों का, दुखियों का, पीड़ितों का अपना घर। बहुत प्यारे शब्दों में लिखा था। जिनका कोई नहीं है उनके लिए द्वार खुला है, आ जाओ। पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक दिन उस संस्था में ले भी गए हम लोगों को। उसमें 26 लोग थे। ऐसे ही लोग थे जो लोग पागल होकर के नालियों के बीच में पड़े जिंदगी बिता रहे थे। उस संस्था ने उस पागल को नाली के किनारे से ला करके उसका स्थितिकरण किया। कई दिनों तक उसका इलाज किया और वो पागल ठीक हो गया। और हम लोगों के पास आकर के कहता, हमारे प्राणदाता तो ये संस्था है, हमारे माँ बाप नहीं। ये संस्था ने हमें बचाया है, हम तो पता नहीं कहां पड़े थे। जब बिना धर्म के स्वरूप को समझने वाली लोगों की बुद्धि इतना काम करती है कि संस्थाओं को खोल करके और लोगों के लिए कह रहे हैं, आओ, तुम अनाथ हो, अनाश्रित हो, तुम्हारे पास कोई छाया नहीं, खाने को नहीं, तुम्हारी कोई रक्षक नहीं,
मैं तुम्हें खाने देता हूं, मैं तुम्हारे लिए छाया देता हूं, मैं तुम्हें कपड़े देता हूं। दिल की उदारता चाहिए। और वहां के संस्थापक महोदय ने कहा कि इन सबका भाग्य है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, लोग हमेशा आकर के इनकी व्यवस्था बनाते रहते, देते रहते, हमेशा निमंत्रण होते हैं, समय समय पर लोग कपड़े दे जाते हैं, भोजन दे जाते हैं, निमंत्रण करते रहते हैं, मेरा कुछ भी खर्च नहीं होता। ये धर्म का प्रारंभ होता है कि पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा करती है। पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा करती है। आपके आंसू आ रहे हैं तो किस विषय पे आ रहे हैं देख लो। अपनी पीड़ा पर आंखों में आंसू आना आर्त ध्यान की कोटि में आता है। आंसू क्या वस्तु है? किसी अनुभवी व्यक्ति ने लिखा है कि आंसुओं में पानी तो 2% होता है, 98% तो भावनाएं होती हैं। जब तक व्यक्ति भावनाओं से नहीं भर जाता, उद्वेलित नहीं हो जाता, तब तक आंखों में पानी नहीं आता है। व्यक्ति के मुख में पानी तो इमली का नाम ले लो तो आ जाए, लेकिन आंखों में कितनी भी इमली की बात करते रहो कभी पानी नहीं आएगा। आंखों में पानी तो तभी आता है जब भावनाओं से भर जाता है। 2% पानी है आंसुओं में, 98% भावनाएं होती हैं। अपनी पीड़ा पर यदि व्यक्ति को आंसू आ रहे तो उसका नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के 4 भेदों में एक वेदना जन्य आर्त ध्यान है। आपके सिर में पीड़ा हो रही हो और आप अपनी पीड़ा पर आंसू बहा रहे हो, आप धर्म ध्यान नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? आर्त ध्यान कर रहे हो। शास्त्रों में कहा वेदना यास्य, वेदना भी आर्त ध्यान का कारण है और उससे आंसू बहने लगते हैं। और दूसरे की पीड़ा में अपनी आंखों में आंसू आना ये धर्म ध्यान है। क्या कभी दूसरी तड़पती आत्मा को देख करके आपने 2 बूंद आंसू बहाए हैं? जिस दिन दूसरे की पीड़ा पर आपकी आंखों में आंसू आने लगे, समझ लेना मैं धर्मात्मा हो गया, मैं सम्यक आचरण करने लगा। धर्म की परिभाषा आचार्यों ने बनाई है, या तो परमात्मा की भक्ति करते करते आंखों से आंसू आ जाए, या दूसरे की पीड़ा को देख करके आंखों से आंसू आ जाए, इसी का नाम धर्म ध्यान। एक ही भाव स्तोत्र में कहा है कि परमात्मा की भक्ति करते करते आंखों में आंसू आ जाए, वाणी झर्राने लगे, स्वर लुप्त हो जाए, वो सच्ची भक्ति है। भगवान की भक्ति करते करते इतने बरस हो गए, बताओ तुम्हें कितने दिन आंसू आए? कभी आए कि नहीं आए? ख्याल है कौन सी तारीख को आए थे? आई नहीं, अब तारीख क्या याद रख। जब भगवान की भक्ति करते करते आंसू आने लगे, वो परमात्मा से अब सी अर्जी करें, हा हा डूबो जात हो नेक निहार निकार,
हे भगवान, मैं इस पाप के गड्ढे में डूबा जा रहा हूं, डूबा जा रहा हूं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक यही तो कर रहा हूं। एक आध दिन का लेखा जोखा बनाना कि 24 घंटे में कितने घंटे का पाप में व्यतीत समय हुआ और कितने घंटे पुण्य में हुआ, कितने घंटे तुम सच्चे धर्मात्मा बने हो और कितने घंटे आपने दूसरों की आत्मा को दुखाया है। एक आध दिन लेखा जोखा तो करना, जैसे वो डॉक्टर करता ना, हर घंटे पल्स नापता है, बीपी देखता है, शुगर देखता है। वो उस मरीज के सिराने वो कागज ही टांग के रख देता है कि कोई भी आए डॉक्टर, चेक करो और नोट करो कितने बजे कितनी पल्स। एक शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमेशा आपको चेक करना पड़ता है। एक आध दिन आप धर्मात्मा बने कि नहीं बने, इसके लिए भी तो एक आध नोटबुक बना के रखो और चेक करो कि आज दिन में कितने घंटा हमने पाप करे, दिन में हमने कितना घंटा पुण्य किया। कभी लेखा जोखा रहता है? यदि कहेंगे भी तो आप कहोगे हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, हम क्या लेखा। कोशिश करना, क्योंकि हिसाब किताब तो नक्की होना ही चाहिए। हर महीना करने लगे आजकल तो आप लोग। जीएसटी को हिसाब किताब करते कि नहीं करते? हर महीना करते कि 6 महीना में करते हैं? हर महीना करना पड़ता, 2 दिन पहले बिल्कुल तैयार रहते हैं। बहुत व्यस्त हो जाती दुनिया, और 31 मार्च को तो बिल्कुल लाइन लगा के काम छोड़ के नक्की करो। कभी यहाँ भी तो नक्की किया करो ऐसा। पर की पीड़ा में कभी आंसू आए तो नोट कर लेना कि आज इस व्यक्ति की पीड़ा से तड़पते हुए देख करके दिन के 2 बजे दिन तारीख 11 को मैंने इनके लिए आंसू बहाए थे, लेकिन बताना नहीं कोई को। साधना बताई नहीं जाती है। पर की पीड़ा में आंसू आ जाए तो ये धर्मात्मा का लक्षण है। कृतज्ञता के आंसू आ जाए तो ये संत का लक्षण है। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं है, वो साधुओं का लक्षण है। आपको याद है आपके साथ किसने क्या किया है? उपकारी जनों का कोई स्मरण करते कि नहीं करते? अरे हमेशा किया करो उन ज्ञातों, उन उपकारी जनों को, जिन उपकारी जनों ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। और प्रारंभ करना, जन्मदाता सबसे बड़ा उपकारी, अन्नदाता उपकारी, भयत्राता सबसे बड़ा उपकारी, शिक्षादाता और बड़ा उपकारी, और दीक्षादाता सबसे बड़ा उपकारी है। इन 5 उपकारियों के प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापित कर ही दिया करो ना। करते कि नहीं करते आप? जन्मदाता के प्रति कभी आप कृतज्ञता ज्ञापित करते कि नहीं करते? आप अपने हृदय पे हाथ रख करके देखो कि जन्मदाता के लिए आप गाली देते कि गीत गाते, क्या करता है? आज के लोग कली काल में
उस जन्म देने वाले लोगों से भी प्रश्न करते हैं कि तुमने हमारे लाने करो का? आप लोग नहीं करते होंगे, आप लोग तो स्वाध्यायी आत्मा, और यदि करते हो तो पूछ लेना अपनी आत्मा से कि तुम कृतज्ञता कर रहे कि कृतज्ञता कर रहे? कहां सुनने जन्म देकर के आज हमें यहां तक नहीं लाया होता तो जिनवाणी मां के 2 अक्षर सुनने को हमें कैसे मिलते हैं? इसलिए उनके लिए सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए धर्म ध्यान का अवसर दिया, नहीं तो पता नहीं कौन सी नाली के कीड़ा बन करके बिलबिला रहे होते, कहाँ पड़े होते हैं। इसलिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। उनने क्या किया तुम्हें पता नहीं, लेकिन स्मरण करोगे तो पता चलेगा कि धन्य है वो उपकारी जन जो बेचारे जमीन में सोए तुम्हें पल्ला में सुलाया। धन्य है वे उपकारी जन तुम रोए और उन्हें लोरियां सुनाई। धन्य है वे उपकारी जन जिनने तुम्हें 5 मिनट बचपन में अकेला नहीं छोड़ा और आज तुम 55 में छोड़ के विदेशों में बस रहे हो। कभी उन उपकारी जनों के विषय में कृतज्ञता भी तो सोच लिया करो, आंसू बहा लिया करो कि उस उपकारी जनों ने कभी अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देखे। गरीबी है तो अपनी संतान को उन उपकारी जनों ने गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। उन उपकारी जनों ने भले ही छाछ पी हो लेकिन तुम्हें तो दूध की व्यवस्था करके दी थी, पता है कि नहीं? और प्रश्न कर रहे तुमने क्या करो? अरे बेटा उनने वो काम किया है कि तुम्हें भगवान के यहां तक मिलाने का पुरुषार्थ किया है। हमेशा अच्छी भावनाएं भाई, रोटी 4 हो गए और खाने वाले 5 हो गए तो मां सबको खिला करके कहती है बेटा आज मुझे भूख नहीं लगी है। वो उपकारी जनों को कभी तुमने खबर किया कि नहीं किया? तुम्हारे लिए माल पुआ खिलाया है और उन उपकारी जनों ने स्वयं ने अंत में यदि दाल बची तो दाल ही खा के रह गए, लचका बचे तो वो ही खा गए। अब कौन बनाए? चलो, लेकिन तुम्हारे लिए यदि कमी पड़ जाए तो तत्काल आटा मारने बैठ जाती है। क्या उन उपकारी जनों के प्रति कृतज्ञता को याद करके तुमने कभी आंसू बहाए हैं? कोशिश करना। वो ही व्यक्ति धर्मात्मा होता है। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को कभी भूलना नहीं। तुम वहां उपकार की बात करते हो कि यदि कोई 1 गिलास पानी पिला देता है तो धन्यवाद दे देते हो, लेकिन जिसने जिंदगी भर पानी पिलाया उसका कोई आप सम्मान नहीं करते हो, उसकी कोई खबर नहीं लेते हो। पंचम काल की बलारी है। लोग कुत्तों को घुमाने के लिए मीलों ले जाएंगे लेकिन बूढ़े माँ बाप को मंदिर नहीं लाएंगे। वे तड़पते रहेंगे। कई लोग आते हैं कहते हैं महाराज एक बार हमें दर्शन दे दो घर पे, मंदिर नहीं जा पा रहे। एक कृतज्ञता की बात को सुनकर के भी आंसू बहाना।
यदि तुम उन पर आंसू बहाते हो तो कृतज्ञ हो, धर्मात्मा हो, संत का स्वरूप है। हम नहीं कह रहे, नीतिकारों ने लिखा, नहीं कृत्म उपकारम साधवो विस्मरन्ति। और ये पंक्ति धवला जी में भी आई है, नीति ग्रंथों में तो आई है, लेकिन धवला जी में भी आई है। और आचार्य श्री जब अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो गुरु के गीत गाते थे और कहते थे कि मैं तो ठेठ बांस था, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। वो सब गुरु की कृपा है। एक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता थे और उनके प्रति भी देखो क्या कृतज्ञता थी कि अपने वैराग्य के रंग में सारे परिवार को रंग डाला। नहीं, संसार की भटकन मिटाना है तो इनको भी हितोपदेश दे करके अपने रंग में डाल लो। आप तो सिर्फ गीत गाते हो, तुम केसरिया हम केसरिया। और तुम गा रहे के संगीतकार गा रहे हो, वो गा रहा है जो स्वयं केसरिया नहीं है। वो तो सिर्फ बजा रहा हो, गा रहा है, वो तुम्हारे लाने कह रहा है कि तुम केसरिया और हम केसरिया, सब केसरिया। लेकिन केसरिया का रंग का अर्थ वही है कि जो आचार्य महाराज ने किया कि घर में कोई नहीं बचा, सबको मोक्ष मार्गी बना दिया। जिंदगी भर गाते रहे, तीन ही भैया निकल गए और अंत में सबसे पहले मुनि बने तो आचार्य समय सागर जी बने, और सबसे लास्ट मुनि बने तो सगा भैया उत्कृष्ट सागर जी बने। कौन रहा? शेष तो पहले ही निकल गए। ये बहुत बड़ा उपकार है। इसलिए जिनसे कुछ भी मिलता है उनके प्रति कभी दोष नहीं देना, हमेशा गीत गाते रहना, भैया हम तो आपकी कृपा से चल रहे हैं, आपकी कृपा से हमारी गाड़ी चल रही है। इसका नाम कृतज्ञता है। ये बहुत बड़ा गुण कहलाता है। नीतिकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति किए हुए उपकार को भूल जाता है वो व्यक्ति 100 भव तक कुत्ते की योनि में रहता है। चंडाले ऐसा लिखा नीतिकारों ने। आप ध्यान रखना, पढ़ लेना। ये मैं घर की बात नहीं बता रहा हूँ, शास्त्रों की बात बता रहा हूँ। काश आपके पास एक गुण ना होवे तो इसको प्रकट करना। यहाँ तक पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय में बोधि दुर्लभ भावना में ये लिखा कि जैसे गुणों में कृतज्ञता गुण पाना दुर्लभ है, इसी तरह स्थावर से त्रस पर्याय का पाना भी दुर्लभ है। ये दूसरों के प्रति कृतज्ञता तो ये जन्मदाता, अन्नदाता, अन्नदाता को लिए भी हमेशा धन्यवाद दिया करो। ताती ताती गरम गरम खा के मुँह पोंछ के बाहर हो जात हो, थाली खिसका के कभी थाली साफ करने का भाव किया कि नहीं किया? बेचारे कब तक जूठे बर्तन मांजते रहेंगे? कबो मांझी के नहीं मांझी? ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो उन्हीं को ठेका। बेई बनाए, बेई खिलाए, बेई सफाई करें, ठेका तो उन्हीं को है। तुम्हारा थोड़ी कछु ठेका है। काय के ठेकेदार हो तुम? घर के मालिक हैं हम तो बाबू साहब हैं। ये बाबू साहब बनने के लिए
एक पत्र लिखा है घनश्याम दास जी बिड़ला ने अपने बेटे बसंत के लाने। वो पत्र जरूर पढ़ लेना आप लोग। आराध्य सूत्र के दूसरे भाग में आकिंचन धर्म के विषय में लिखा है 333 पर। आकिंचन या त्याग धर्म में 333 पृष्ठ पर वो पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएं। और तुम लोगों से पढ़ तो न बने तो फिर हम पढ़ के सुनाते हैं। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा दे। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा।